क्लास 8 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज देखेंगे। इसके लिए इसमें क्या दे रखा है, देखो पहले तो हम बेसिक की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये चीजें बता रखी है। तो हम पहले एडिशन देखते हैं। एडिशन करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज पहले आप देख लीजिए कैसे करना है। जैसे आपके पास में कोई दो वेरिएबल है, जैसे एक है x, दूसरा है y। आपके पास में दो वेरिएबल है और आपको पूछा है कि इसमें एडिशन करनी है। तो इनका एडिशन क्या होगा, बीच में एडिशन का साइन लगाया हमने ऐड का, तो क्या हुआ x प्लस वाई। अब x प्लस वाई ही रहेगा, इसमें कोई ये x प्लस वाई नहीं बनता है। x प्लस वाई ही रहेगा, ये इनकी एडिशन हो चुकी है। अब अगर x प्लस 2x होता तो हम क्या करते, यहाँ 3x बन जाता। अब 3x कैसे होगा, इसके आगे नंबर 1 है, इसके आगे 2 है। वेरिएबल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि आगे वाले नंबर ही ऐड होते हैं, पीछे वाले वेरिएबल्स में इनमें ऐड नहीं करना। लेकिन एडिशन में ध्यान रखना कि जो वेरिएबल सेम होते हैं उन्हीं में एडिशन होती है। जैसे यहाँ पर आपके x और y दोनों वेरिएबल अलग अलग थे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। अब यहाँ पे x और x दोनों वेरिएबल सेम है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3x, वैसा का वैसा। इसी तरीके से जैसे x y है प्लस 3xy है, तो क्या करें, यहाँ जैसे 2 लिख देती हूँ, तो 2 और 3 आगे वाले नंबर ही ऐड होंगे, वेरिएबल पीछे वैसा का वैसा ही रहेगा। हम इसको एडिशन में भी सेम रूल है और सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल है। अब इसके लिए आपको एक और, जैसे यहाँ पे ए बी है और मैंने प्लस बी सी लिखा है, तो हम इसको ए बी बी सी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ए बी अलग है, बी सी अलग है, दोनों वेरिएबल चेंज है, तो इनमें एडिशन नहीं होगा। अगर ए बी बी सी और यहाँ पर मैंने 3ab और लिख दिया, तो क्या करें, अब ये ए बी और ये ए बी दोनों के क्या है, वेरिएबल सेम है, तो ए बी प्लस 3ab और प्लस बी सी। अब इनमें तो एडिशन हो जाएगा। जैसे ए बी, इसके आगे क्या है, 1 और 3 कितने हो गए, 4ab प्लस बी सी। ठीक है, तो आगे वाले नंबर जो होते हैं वो आपके ऐड हो जाते हैं, और वो जो और उसमें भी वेरिएबल सेम होने चाहिए, तभी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी तरह से अगर जैसे सब्ट्रैक्शन करना होता है, जैसे मैंने लिख दिया 5xy सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, देखो यहाँ क्या लिखा, सब्ट्रैक्शन करना अपने को, ठीक है, 5xy फ्रॉम 7xy, मतलब 7xy में से 5xy माइनस करना है। फ्रॉम का मतलब इसमें से इसको माइनस करना, फ्रॉम के आगे वाला जो नंबर लिखा होता है उसमें से इसको माइनस करना है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 7xy और माइनस का 5xy, तो हम वेरिएबल में कुछ नहीं करना, xy वैसा ही लिखना, 7 में से 5 गया 2xy। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में मैंने कुछ क्वेश्चन पहले से दे रखे हैं, अब उन क्वेश्चंस को देखेंगे हम। देखो पहले वाला क्वेश्चन क्या है, आपको ध्यान देना है, ए बी माइनस बी सी ये एक पार्ट है, बी सी माइनस सी ये एक पार्ट है, और सी ए माइनस ए बी ये एक पार्ट है। अब इनके अंदर आपको क्या लिखना है, देखो देखो ए बी, ये फर्स्ट वाला कर रही हूं मैं, यहाँ पे पेन चेंज कर देते हैं आपको आराम से पता चले। जैसे ये ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, इन तीनों टर्म के बीच में प्लस प्लस लगा के ऐड कर देना। अब आपको क्या करना, जो सेम सेम वेरिएबल है उनको पास में ले आई, ये ए बी और ये वाला देखो ये दोनों सेम है ना, तो ए बी माइनस ए बी, माइनस का बी सी और प्लस का बी सी ये पास में ही है, और माइनस सी ए प्लस सी ए। ठीक है, अब क्या करें, अब ए बी माइनस ए बी सेम वेरिएबल है लेकिन प्लस माइनस है, मतलब ए बी में से ए बी माइनस किया तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बी सी प्लस का माइनस का बी सी ये दोनों भी कैंसिल, सी ए प्लस का माइनस का सी ए ये भी कैंसिल, मतलब आंसर क्या है आपके 0। अब इसको एक मेथड और है, आप इस तरीके से भी लिख सकते थे। जैसे पहले क्या लिखा, ए बी माइनस बी सी, फिर है बी सी माइनस ये, देखो बी सी के नीचे ही बी सी लिखना है, बी सी माइनस सी ए। तीसरा है सी ए माइनस ए बी, ये सी ए और माइनस का ए बी फिर यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको कॉलम मेथड बोलते हैं। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ कुछ नहीं आप 0 लगा सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, माइनस का सी ए प्लस का सी ए, यहाँ क्या हो गया 0, माइनस का बी सी प्लस का बी सी यहाँ 0, प्लस का ए बी माइनस का ए बी यहाँ पे भी 0, तो आंसर क्या आया आपके 0 प्लस 0 मतलब 0।
तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसको इस मेथड से भी करते हैं, तो जो आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बाकी वाले क्वेश्चन देखें नेक्स्ट पेज पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके, देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर रही हूँ। 2p² q² लिख दिया, माइनस का 3pq, ये माइनस का 3pq प्लस का 4 लिख दिया। अब आपको ये जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये ध्यान रखना है, जो pq है उनको pq के नीचे रखिए, p² है उसको p² के नीचे लिखिए, और जो एक खाली प्लेन नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर है, उसको नंबर के नीचे लिखेंगे। देखो पहले 5 है, 5 कैसा है प्लस का, तो इसको यहाँ लिखिए। फिर है प्लस का 7pq, मतलब यहाँ लिखना है आपको। फिर है माइनस का 3p² और q², ये कॉलम मेथड से बता रही हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से लिख दिया, और नॉर्मल जैसे अपन एडिशन करते हैं वैसे यहाँ पे एडिशन करते हैं। तो ये कितना हुआ, देखो 4 और 5 9। यहाँ आपको ये वाला मेथड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैरी वैरी तो इसमें होती नहीं है, तो आप आगे से भी इसको शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि हम वैसे करते हैं तो आदत के हिसाब से पीछे से शुरू कर दिया, आप आगे से भी इसको शुरू कर सकते हैं। जैसे देखो माइनस का 3pq और प्लस का 7pq, अब एक प्लस है एक माइनस है तो उसमें माइनस ही होगा। अब कैसे करेंगे, 3 में से तो 7 जाएगा नहीं, 7 में से 3 गया, यहाँ कितना बचा 4pq। अब आपको एक बात यहाँ ध्यान रखने की, हम एडिशन करें यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, हमने एडिशन किया मतलब इन दोनों को एक साथ में लिखा है, अपन ने साइन चेंज नहीं किया है, जो दे रखा है उसके हिसाब से चल रहे हैं अपन, ठीक है। फिर 2p² और q² में से माइनस 3p² q², अब इसमें से ये जाएगा नहीं, इसमें से ये जाएगा p² q², 3 में से 2 गया माइनस 1pq, चूंकि 1 लिखते नहीं है तो p माइनस का p² q² प्लस 4pq प्लस 9। अब इसको मैं इस मेथड से भी करती हूँ, देखो अब जैसे ये 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस माइनस का 3p² q² प्लस 7pq और प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, जैसे देखो यहाँ क्या है, p² q² है, इनको पास में लिख देते हैं, 2p² q² माइनस 3p² q², ये एक साथ में आ गए, ये p² वाले। फिर आपके माइनस का 3pq और प्लस का 7pq और 5 प्लस 4, ठीक है। अब 2 में से 3 नहीं जाता तो यहाँ 3 में से 2 गया माइनस का p² q², और यहाँ 7 में से 3 गया प्लस का 4pq, और यहाँ 5 और 4 9। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। ध्यान क्या रखना आपको, खाली वेरिएबल्स का ध्यान रखना कि वेरिएबल जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लेके आना है, ठीक है। फिर अगला वाला क्वेश्चन देखो, अब आ जाते हैं अपन सब्ट्रैक्शन के अंदर। सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट के अंदर अभी मैंने बताया था आपको कि ये जो फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम मतलब ये वाला, इस पार्ट में से इस पार्ट को माइनस करना है। अब देखो माइनस कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, तो इसके नीचे ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। देखो 4a माइनस 7b प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। पहले तो आप इसको यहाँ लिखिए 12a माइनस का 9ab प्लस 5b माइनस 3, क्योंकि फ्रॉम इसमें से इसको माइनस करना, तो जिसमें से माइनस करना वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला है 4a, a के नीचे आपको a वाला वेरिएबल लाना है, माइनस का 7ab, तो यहाँ माइनस 7ab प्लस का 3b, ये प्लस का 3b और प्लस 12। इस तरीके से आपको इनको जमाना है, जमा दिया। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अंतर क्या है, इसमें से तो जो दे रखा था हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अब सब्ट्रैक्शन जब करना है तो जो नीचे वाली लाइन होती है उन सब के साइन चेंज कर देना है। कैसे करेंगे, ये प्लस का 4 है ना, तो इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस का है, ये प्लस कर दीजिए, ये प्लस का इसको माइनस कर दीजिए, ये प्लस का ये माइनस कर दीजिए। ये आपका मतलब सब्ट्रैक्शन का मेथड हो गया चालू। अब क्या करना है, 12 में से 4 गया 8a, 9 में से 7 गया माइनस का 2ab। आपको पता है एक प्लस एक माइनस आ रहा है, मतलब माइनस ही होगा। अब
ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर है जिसके आगे का साइन है वो साइन काम आएगा। मतलब 9 है, 9 के आगे क्या है माइनस, तो आपके यहाँ पे माइनस ही आएगा। अब 5 में से -3 भी मतलब प्लस का 2 भी, -3 और -12 माइनस का 15। इस तरीके से इसको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपके ये वाला मेथड, जैसे इसको मैंने कॉलम मेथड से किया, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन में पहला नंबर है। अब हम सब्ट्रैक्शन में ये वाला मैं आपको नॉर्मली जैसे लिखते हैं वेरिएबल पास रखे वैसे करती हूँ। जैसे देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन, अब इसके अंदर क्या करना है, फ्रॉम मतलब नंबर तो पहले आपको ये ही लिखना है, 5xy -2yz -2zx प्लस 10xyz लिख दिया। अब माइनस करना है ये वाला नंबर, तो यहाँ आपको माइनस का साइन लगाना है और ये ब्रैकेट डालिए। ब्रैकेट के अंदर ये पूरा नंबर लिख दीजिए, 3xy प्लस 5yz -7zx। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करें, देखो 5xy -2yz -2zx और प्लस का 10xyz, मैंने इसको कुछ नहीं किया है। अब ये माइनस इस ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब ब्रैकेट में जो भी नंबर है उन सबके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। तो कैसे, जैसे 3xy प्लस का था ना, तो यहाँ माइनस का 3xy हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस है तो सॉरी ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे हम, 7zx। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप लेना है कि जो वेरिएबल्स है मैं उनको पास में ले आइए। xy 5xy और -3xy को हमने पास में ले लिया। ठीक है, और क्या क्या है, zx 7zx और माइनस का 2zx, तो यहाँ माइनस का 2zx प्लस 7zx, और क्या है yz, ये रहा yz, तो यहाँ पर माइनस का 2yz और माइनस का ही 5yz। ठीक है, और लास्ट में xyz जैसा अकेले ही वेरिएबल है तो आप यहाँ लिखेंगे 10xyz, लिख दिया। अब 5 में से 3 गया, 2xy, 2 में से तो 7 जाएगा नहीं, 7 में से 2 गया, 5zx, माइनस का 2yz, माइनस का 5yz, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, माइनस का 2 और माइनस का 5, -7yz और प्लस का 10xyz। इस तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में प्लस और माइनस करते हैं।